नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रफ़ी कहानी कथा में। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ कथा पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इंदिरा एकादशी का विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत का वर्णन महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने भी किया था। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मती नामक क्षेत्र पर शासन किया करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राजकाल करते थे। एक बार देव ऋषि नारद का उनके सभा में आगमन हुआ। राजा ने देव ऋषि नारद का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वह यमलोक गए थे और उनकी मुलाकात वहां इंद्रसेन के पिता से हुई। आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उनके जीवन में एकादशी व्रत भंग हो जाने के कारण उन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना। उन्होंने कहा है कि जाकर मेरे पुत्र इंद्रसेन से कहिए, यदि वह अश्विनी कृष्ण पक्ष की इंद्राणी एकादशी का व्रत रखे तो उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रखकर ब्राह्मण भोज और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजा के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी के व्रत करने के पुण्य की प्राप्ति के कारण राजा इंद्रसेन को भी अपने मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनको उनका आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके बाद में सूर्य देव को अर्घ दे, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और चावल का भोग लगाएं और यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती का भोग अवश्य लगाएं। पूजा के बाद पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें अपनी क्षमता के हिसाब से दान दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आज की कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।